नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में संपन्न होने के बाद प्रचंड जन समर्थन के साथ एक बार फिर से कर्नाटका में एंट्री ले चुकी है दोस्तों। और जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़े गए थे, साफ तौर पर समझ में आने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो बताएंगे आपको कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ सकते हैं दोस्तों। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद के लगे हैं नारे और सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय नजर आ रहा है। इसके पीछे 4 बड़े कारण आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कर दिया है समर्थन। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने वाली है और आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटका चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा को प्रचंड तौर पर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केरल के अंदर तकरीबन 19 दिन बिताने के बाद अब अगले 21 दिन तक कर्नाटका में होने वाली है यात्रा। और बड़ी बात यह है कि कर्नाटका वो राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है दोस्तों। और कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त धूम मचाई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया भी मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इतना प्रचंड जन समर्थन दिखाया है कि आने वाले दिन भारत जोड़ो यात्रा के और ज्यादा समर्थन के साथ दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के पहले दिन जनसैलाब को इकट्ठा करके रिकॉर्ड बनाती नजर आई, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है दोस्तों, जहां पर लोग चारों तरफ नजर आ रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हैं। ये प्रचंड जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं पर एक और तस्वीर में आप देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने जो रैली बुलाई है, पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संबोधित कर रहे हैं भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान और बाद में रैली, दोनों इतने भव्य होने से कांग्रेस पार्टी में काफी कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। और आने वाले 21 दिन कर्नाटका के अंदर इस रैली को और ज्यादा बूम देंगे दोस्तों। आने वाले दिनों के सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है और इस तरीके का भव्य स्वागत स्थानीय लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करके कहीं ना कहीं राज्य में परिवर्तन की बुगाहट को तेज कर रहे हैं, अगर आप भी इस बात से समर्थन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कौन सी तीसरी पार्टी है जिनके बीच में मुकाबला होने वाला है दोस्तों। इसको लेकर एक के बाद एक गोदी मीडिया में थ्योरियां दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर कमजोर है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में साठ गांठ की बड़ी जानकारी आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 सितंबर को गुजरात का दौरा किया था और इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाया था। उसने कहा कि उन्हें यूनियन के द्वारा केजरीवाल को निमंत्रण देने के लिए कहा गया था। यानी ऑटो ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया है कि उसने अपने मन से केजरीवाल को अपने घर पर खाने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि ऑटो यूनियन की ओर से उसे कहा गया था कि आप केजरीवाल को खाने पर बुलाइए और इसीलिए मुझे बुलाना पड़ा। ये बयान उन्होंने दिया है दोस्तों। विक्रम दंतानी जो एक ऑटो ड्राइवर है, अरविंद केजरीवाल के साथ हाल फिलहाल के अंदर अपने घर पर खाना खा रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने जमकर फोटो तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोगों ने शेयर किया है दोस्तों। और बीजेपी की सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने आप को विकल्प बता रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा कैडर है और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को लगभग धूल पिछले चुनाव में चटवा दिया था और इस बार माना जा रहा है कि बच्चा कुचा कसर भी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन विक्रम दंतानी जैसा ये जो मामला सामने आया है, उसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आपस में साठगांठ है। ये सवाल लोगों के बीच में इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ दिखने वाला ये ऑटो ड्राइवर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी पहुंचा था और कहने लगा था कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, मोदी जी को हमेशा से वोट देता आया हूं। तो क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही हैं? अगर दोनों के कार्यकर्ता एक ही हैं, दोनों के समर्थक एक ही है, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ए टीम और बी टीम है? आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने घर से बाहर आते अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद काफी मुस्कुराते नजर आए सचिन पायलट, जो इस बात के संकेत दे रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव के बीच में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहीं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक से अपना नामांकन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कर दिया है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं को अपना अध्यक्ष चुनेगी। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बड़े बड़े नेता सभी एकजुट होकर मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े हो गए हैं। सबसे पहले T23 के नेता माने जाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थन का ऐलान किया है। इसी के साथ में अन्य वरिष्ठ नेता चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर अशोक गहलोत हो, सभी ने एक
साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करके बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक से पूरे चुनाव की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अशोक गहलोत के गले मिलते नजर आए। सचिन पायलट के सबसे ज्यादा बड़े समर्थक आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर साझा की है। दोस्तों अशोक गहलोत के साथ इनके गले मिलने का साफ संकेत ये मिल रहा है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बनने जा रहे हैं। एक तरीके से संकेत इन नेताओं को मिलने लगा है। और प्रमोद कृष्णम काफी ज्यादा विरोध किया करते थे अशोक गहलोत का और कहते थे कि युवाओं को उनको मौका देना चाहिए। सचिन पायलट के काफी ज्यादा बड़े प्रशंसक माने जाते हैं और गहलोत के गले लग रहे हैं तो साफ तौर पर कहीं न कहीं कुछ बड़ा बदलाव हो चुका है। जल्द ही सचिन पायलट के हाथ में कमान आने वाली है। इस तरीके के अंदेशे में अब कोई ज्यादा डिबेट बचा नहीं है दोस्तों। वहीं पर डबल इंजन की सरकार, एक ही काम का डबल बार कर दिया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के अंदर जिस मेट्रो का उद्घाटन किया था उसी मेट्रो का उद्घाटन 2022 के गुजरात चुनाव से पहले कर दिया गया। यानी एक बार 2019 में उद्घाटन किया गया, लोगों से वोट मांगे गए और अब 2022 में उद्घाटन किया है, लोगों से वोट मांगे गए हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यही तो है डबल इंजन सरकार, एक बार 2019 में और एक बार 2022 में दो बार एक ही काम का उद्घाटन करना, यही तो डबल इंजन सरकार है। आपको क्या लगता था? इस तरीके से तंज कसा गया है दोस्तों। वहीं पर मायावती का आरएसएस पर निशाना, कहा पीएफआई अगर देश के लिए खतरा है तो उस जैसी सभी संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। बसपा सुप्रीमो की तरफ से एक पोस्ट डाला गया जिसमें लिखा गया कि केंद्र के द्वारा पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार के टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठन के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर है और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुले आम हो रही है कि अगर पीएफआई देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। मायावती की तरफ से किए गए इस ट्वीट के बाद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी ने स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा को अगर खतरा है तो एक संगठन से नहीं बल्कि सारे संगठन से खतरा है और इस जैसे सारे संगठन पर बैन लगना चाहिए। एक को टारगेट करके ना देश का कोई फायदा होगा, केवल पॉलिटिकल स्टंट कहा जाएगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सीएम बन गए वीवीआईपी। भगवत मान के काफिले में चलेंगी 42 गाड़ियां। इससे पहले पूर्व सीएम बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफिले में चलती थी 33 गाड़ियां, लेकिन अब 42 गाड़ियां चलेंगी दोस्तों। हो सकता है भगवत मान जो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है और एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी बना दिए गए हैं, तो अब उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी जो बातें कहती थी कि वीवीआईपी कल्चर बंद करेंगे, उनको ये करके दिखाना चाहिए था। लेकिन इसके उलट उन्होंने वीवीआईपी कल्चर में एक और वी लगा दिया है, ट्रिपल वीआईपी कल्चर कर दिया है। गाड़ियों की संख्या और ज्यादा अपने काफिले में बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी आरएसएस की नफरत हिंसा फैलाने वाली विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोगों के विचारों को चुनौती देना है, क्योंकि ये देश अब बंटकर नहीं चलेगा बल्कि एकजुट होकर चलेगा और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से किए गए ट्वीट पर आरएसएस के लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों आगे आने वाली सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सिर्फ दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।